क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत आपकी जो सोच नकारात्मक है उसको हम सकारात्मक बनाते हैं, आपको सही नजरिया देते हैं। कहा भी गया है कि दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी और नजर बदलो नजरिया बदल जाएगी, दिशा बदलो दशा बदल जाएगी। हम आपकी दिशा बदलना चाहते हैं। दिशा बदलना ही पुरुषार्थ है, यानी ये दृष्टि विज्ञान है। हमारा आत्मविज्ञान है वो दृष्टि विज्ञान है कि आत्मा को पहचानना और जड़ को भूलना। आपकी जो दृष्टि जो है वो जड़ की तरफ है, उसको हम चेतन की तरफ मोड़ देते हैं। जब आप चेतन को देखने लग जाते हैं तो धीरे धीरे आपका जड़ तत्व जो देखने मात्र से जो है आपका जड़ तत्व है धीरे 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 विलीन होता जाता है, समाप्त होकर के शून्य हो जाता है। ये सारा हम कार्य जो करते हैं वह नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कषाय और संभाव। भाई और बहनों, इन दो शब्दों के अंदर हमारे जीवन का निष्कर्ष आ गया। ये नदी के दो तट है, एक तट है कषाय का, दूसरा तट है समता का। एक है शक्ति, दूसरी है प्रतिरोधात्मक शक्ति। हमने ऐसा बताया जाता है कि हमारी सृष्टि ने जब हमें जन्म दिया है तो उसने कहा कि तुम 100 वर्ष तक जियोगे। मनुष्य को जो है ये सृष्टि 100 वर्ष तक जीवन दे करके भेजती है और उसके अंदर एक यूनिबिल्ड सिस्टम लगा देती है। आजकल हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं, उसके अंदर यूनिबिल्ड सिस्टम लगा हुआ होता है। वह यूनिबिल्ड सिस्टम क्या करता है कि हमारा वोल्टेज जब अप डाउन होता है तो उसको शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। वो शॉक्स को झेल देता है, और यानी उस जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को, चाहे हमारा प्रेस हो, चाहे हमारा टीवी हो, हमारा कैमरा हो या कोई भी मोबाइल हो, उसको जो है वो नष्ट नहीं होने देती, जलने नहीं देती है। यूनिबिल्ड सिस्टम होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर के, भौतिक शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति डाल करके प्रकृति माँ हमको भेजती है। वह क्या है कि वो हमारा WBC और वाइट ब्लड सेल्स और जो दूसरा है RBC, रेड ब्लड सेल। हमारा जो खून है ये एक एक कोशिका तक पहुंचता है और शरीर को खुराक देने वाला ब्लड ही होता है। बाहर से हम जो है 4 तरह की खुराक लेते हैं जिससे हमारे विटालिटी बनती है, हमारी प्राण ऊर्जा बनती है। वो बाहर से लेने वाले कौन कौन से हैं? पहला भोजन है, दूसरा पानी है, तीसरा अग्नि यानी सूर्य का ताप है, और चौथा शुद्ध वायु यानी हमारी ऑक्सीजन है। इन चारों को मिला करके विटालिटी बनती है, प्राण ऊर्जा बनती है, जिसको हम दार्शनिक भाषा में कर्ण वीर्य करते हैं। उससे हमारी मन वचन काया की तीनों बैटरियां चार्ज होती है और वह हमारा मन वचन काया का सारा कार्यकलाप करता है। तो अगर ये खत्म हो जाती है तो हम जो है निढाल हो जाते हैं, हम सुस्त हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। न तो बोल पाते हैं, न सोच पाते हैं, न हिल पाते हैं, न कुछ पाते। व्यक्ति कोमा की स्थिति में चला जाता है। ये कोमा की स्थिति और पैरालिसिस की जो स्थिति होती है, इसका मतलब इसका कर्णवीर्य कमजोर है, इसकी विटालिटी कम है, इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है। व्यक्ति बीमार कब पड़ता है कि प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है उसकी कम हो जाती है। हमारी वाइट ब्लड सेल्स है, ये सोल्जर्स है। बाहर से कोई भी हमारा जर्म्स हमारे भीतर
भोजन या पानी के माध्यम से गया, ब्लड के अंदर मिला, तो ये जो है लड़ाकू जो हमारे सोल्जर्स की तरह आकर करके उसको जो है टॉक्सिन्स को जो है उस जर्म को है उस वायरस को उस पर झपटते हैं और उसको समाप्त कर देते हैं और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। इनकी उम्र बहुत कम होती है, वाइट ब्लड सेल्स की उम्र होती है अधिकतम 90 दिन की होती है, ये फिर मरती है और फिर नई पैदा होती है। तो और जो हमारी रेड ब्लड सेल्स जिससे खून बनता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, तो ये प्लाज्मा को भी ये वायरस होते हैं। डेंगू वगैरह क्या होता है, इन प्लाज्मा को खाने लग जाते हैं तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारा ब्लड कमज़ोर हो जाता है, हमारा लीवर काम करना कम कर देता है और नया खून नहीं बनने देता है हमारा प्लाज्मा को खाने के कारण। तो भाई और बहनों, ये प्रतिरोधात्मक शक्ति है। उसी तरीके से अब हम कषाय, हमने प्रतिरोधात्मक शक्ति का अर्थ समझा कि शक्ति को प्रतिरोध करने वाली, शक्ति का मुकाबला करने वाली प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है। तो जो हमारा ये कषाय है, ये कषाय क्या है कि ये चतुस्पर्शी है और ये चतुस्पर्शी जो है हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर मन वचन काया की हम जो प्रवृत्ति करते हैं उसमें हर प्रवृत्ति के साथ के अंदर ये मन वचन काया जो है वो टानती है, खींचती है इस ब्रह्मांड से चतुस्पर्शी परमाणुओं को। चतुस्पर्शी परमाणु होते हैं विज्ञान की भाषा में मासलेस पार्टिकल होते हैं। होते तो वो पुद्गल है, जड़ है, लेकिन वो मासलेस होते हैं और वो खींच लिए जाते हैं। वो खींच करके भीतर जो हमारा कार्बन शरीर बैठा है जिसके कारण ये शरीर मिला है और वही इसका ओरिजिन है, वही हमको 84 लाख जीवा योनि में घुमाने वाला जो हमने खींचा है उसके साथ ऐड हो जाता है और हम परिश्रम करके उसको शुद्ध करना कहते हैं, इसको निर्जरा बोला जाता है और इसको परिश्रम करने को संवर बोला जाता है। संवर एक परिश्रम है और निर्जरा जो संवर एक साधना है और जो है निर्जरा है उसकी जो है निष्पत्ति है, यानी हर साधना के साथ के अंदर निष्पत्ति निर्जरा के रूप में होती है। तो भाई और बहनों, ये कषाय है, ये क्रोध अहंकार माया लोभ है और ये अज्ञान है। ये एक वेल्डिंग है जो शरीर को और आत्मा को जोड़े हुए हैं। ये कार्बन शरीर है, ये कॉजल बॉडी है, ये लिंग शरीर है, ये वेल्डिंग है, ये अज्ञान है, ये सारा कषाय। कषाय का मतलब रंगा हुआ, कोई चीज़ रंगी हुई होती है तो उसको कषाय शब्द दिया जाता है। यानी ये 8 कर्मों के आवरण हैं हमारी आत्मा के ऊपर आए हुए हैं भिन्न भिन्न कलर्स के, और ये कलर देता है वह हमारा जो है वो हमारा अवचेतन मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। उसके अंदर कृष्ण नील कापो तेजो पद्म शुक्लेशा 6 तरह के कलर होते हैं और 3 तरह के कलर होते हैं, प्रशस्त चमकते होते हैं। जो हमारी तेजो पद्म शुक्ल लेशा होती है वही भाव बनाती है और ये जो लेशियाएं हैं जो हमारी तेजो लेशिया होती है वो हमें आनंद देती है और पद्म लेशिया जो कि हल्दी के जैसा कलर होता है चमकता हुआ और तेजो लेशिया का जो अरुणिमा रंग होता है उगते हुए सूरज का रंग होता है पिंक कलर का, वो हमें जो ये पद्मलेशिया है वो तेजोलेशिया और पद्मलेशिया है वो हमें शांति देती है, वो आनंद और शांति। उसके बाद के अंदर हमारी तीसरी शुक्लेशिया ब्राइट कलर का चमकता हुआ जो कलर होता है वह हमें प्योरिटी देता है, हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, हमारे कार्बन शरीर को घटाता है और धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाते हैं। ये तो प्रशस्त लेशिया है। कलर की बात चली तो कषाय जो है रंगा हुआ है, उसके अंदर 3 तरह की जो है वो डल जो है वो कलर होते हैं। वो डल कलर का काला कलर और काला नीला कलर, कबूतरी कलर, ये जो है हमारी 3 जो है अप्रशस्त लेशियाएँ होती है, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कपोत लेशिया। कृष्ण लेशिया के जो भाव बनते हैं या भाव उदय में आते हैं तब वो महान हिंसा का पंचेंद्रिय हिंसा का कार्य कराते हैं। स्लॉटर हाउस, कसाई आदि 5 इंद्रिय के जीवों को मार करके खाते हैं या उसका मांस बेचते हैं। ऐसा जघन्य कार्य वो करते हैं। और दूसरी नील लेशिया होती है, झूठा माप तोल, माया, कूट कपट और एक दूसरे को भिड़ाना, एक दूसरे का घर तोड़ाना,
ये नीलेश्या है। और कापोतलेश्या होती है वह क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को जो करती है। तीनों की डिग्री धीरे धीरे न्यून होती है। कृष्ण की हाई डिग्री होती है, नील की उससे कम होती है और कापोत की उससे कम लेश्या होती है। ये हमारे नकारात्मक भाव है। कृष्ण नील कापोत है, ये नकारात्मक भाव है और यही मूल रूप से कषाय होता है। और उस कषाय को प्रशस्त लेश्या के द्वारा वो हम जी सकते हैं। प्रशस्त लेश्या है वह है समता। हमने बताया एक तत्व तो कषाय है और दूसरा संभाव है, हमारी समता का भाव है। तो हम कषाय को संभाव से जीते हैं। कैसे हम देखेंगे कि कषाय तो भीतर पड़ा है, ये तो क्या है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, बाहर से लेता है। और जब इसके अंदर जो है हम अपने स्वभाव में रमण करते हैं, हम अपना सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ और मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अव्ययवाद हूँ। जब हम आत्मा के गुणों की बात करते हैं, आत्मा की क्वालिटी की बात करते हैं और आत्मा के अंदर रमण करते हैं, हम अपने स्वभाव में रमण करने लग जाते हैं, वो सच्चा पुरुषार्थ है। ज्ञानी पुरुष हमें पुरुष बनाते और कहते हैं तुम पुरुष बन गए हो। और पुरुष ही पुरुषार्थ कर सकता है। और पुरुष कब बनता है, वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में। और पुरुष का ये पुरुषार्थ है, ये कषाय को धीरे धीरे विलीन करने में काम आता है। और ये हमारा जो जागृति की अवस्था है, पुरुषार्थ है, वो संभाव की अवस्था है। देखिए, संभाव, संवर, जागृति, ये जो है ये हमारा पुरुषार्थ है। 5 आज्ञा हमारा पुरुषार्थ है, संवर हमारा पुरुषार्थ है, संभाव हमारा पुरुषार्थ है और वही हमारी जागृति है। यानी 24 आवर्स जब हम स्वभाव में रमण करते हैं, इसका अर्थ हुआ हम संभाव में रहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हम 5 आज्ञा में रहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हम संवर में रहते हैं। हमें अपना आत्म रमण करने से ऑटोमेटिकली जो है हमारा कषाय है। कषाय के लिए हमें कोई हथौड़े नहीं चलाने पड़ते हैं, कुदाली नहीं चलाने पड़ती है, बहुत बड़ा पसीना करने वाला परिश्रम नहीं करना पड़ता है। केवल दृष्टि को बदलना होता है। ये दृष्टि का विज्ञान होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि को बदलना यानी हमारी सोच को नकारात्मक को सकारात्मक बदलना, हमारे मिथ्या ज्ञान की जगह सम्यक ज्ञान करना, सम्यक दर्शन करना, मिथ्या दर्शन की जगह सम्यक दर्शन, हमारी दिशा को बदलना, हमारी दिशा को बदलना, ये दृष्टि विज्ञान है और यही पुरुषार्थ है और यही संभाव है और ये कषाय को जीतने का ही तरीका। हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी सबसे बड़ा महान कार्य करना है, 24 घंटे हमें कार्य करना है, तो हमारे कषाय का उपशमन करो, कषाय को धीरे 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 कम करो। वो कम कैसे होगा? वो कम होगा स्वभाव में रमण करने से, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से, वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। और देखिए, हम थोड़े सूत्रों को समझें कि जो हमारा ये हम जो संवर की बात करते हैं, संवर त्याग है, संवर प्रत्याख्यान है। किसका त्याग करना? त्याग करना है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी के प्राणी को दुख न दूं, उसको जो है किसी तरह का दुख मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, कराने से, करवाने से, करने से, अनुमोदने से किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो। ये सबसे बड़ा हमारा संवर है, ये सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है। वो संवर से क्या होगा? संभाव बढ़ेगा। संवर का सीधा संबंध संभाव से है, क्योंकि हर संवर के साथ में निर्जरा जुड़ी होती है। जब हम संवर करने लग जाते हैं, किसी को दुख देना बंद कर देते हैं, हम जो है 3 तरह के बड़े बड़े जो हमारे दान होते हैं, संयति दान, ज्ञान दान और तीसरा होता है अभय दान। अभय दान का मतलब हम प्राणियों को दुख देना बंद करते हैं, कष्ट देना बंद करते हैं। ये संवर की स्थिति, जो ही संवर की स्थिति, हर संवर की स्थिति के साथ में निर्जरा जुड़ी हुई रहती है। तो जो ही हमने किसी को दुख देना बंद किया, उसके प्रति जो है शुभ भाव रखे, तो त्यों ही हमारी निर्जरा चालू हो जाती है। और ये निर्जरा जो ही चालू होती है, त्यों ही धीरे धीरे जो हमारे कषाय को, हमारा कार्मण शरीर को, राग द्वेष को धोने लग जाती है। ये बड़ी साधना है। ये हमारा कषाय जो है, ये कार्मण शरीर
शरीर है ये धुनने लग जाता है। ये धुनता कब है कि हम स्वभाव में रमण करने लग जाते हैं। अब हम संभाव की बात करें तो देखिए संभाव क्या है। संभाव को कैसे जनरेट करना कि हम प्राय दूसरे व्यक्ति को दोषी देखते हैं, जबकि इस दुनिया के अंदर कोई दोषी है ही नहीं है। दोषी है तो मैं स्वयं हूँ। स्वयं के दोष देखो, दूसरे के गुण देखो। दूसरा मेरे लिए दोषी हो ही नहीं सकता। दूसरा मैं ना करता हो सकता हूँ, ना किसी को दोषी देखने कि मुझे जो है वह इस प्रकृति ने किसी तरह की पावर, दोषी कोई होता ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड है वह वीतराग है और 84 लाख जीवा योनि के प्राणी मेरे लिए वीतराग है। और मेरी स्वयं की आत्मा जो मूल आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, वह वीतराग है, वो परमात्मा है। तो ये तकलीफ कहाँ है? ये सारी तकलीफ कषाय के अंदर है। ये कषाय कषाय को टानता है, कषाय कषाय को पैदा करता है, क्योंकि मेरा जो मूल स्वभाव है वो तो अकर्ता है। वो तो जो है जानने वाला, देखने वाला, उसके शरीर है ही नहीं, वो तो निष्क्रिय है। ये क्रिया करने वाला जड़ पदार्थ है। जड़ जड़ को खींचता है, बढ़ाता है। और जब हम स्वभाव में रमण करते हैं तो अब ये जड़ जो है, यानी स्वभाव में रमण करना यानी संभाव में रहना। हमारे को किसी ने हमारे पर क्रोध किया, हमारे को गाली दी, हमारा तिरस्कार किया, हमको ठोका पीटा, और हमने ये समझा कि ये मेरा किया हुआ ही है, भुगते उसकी भूल। मैंने किस पूर्व जन्म के अंदर इस व्यक्ति को कोई न कोई कष्ट दिया है। जब ये मुझे कष्ट दे रहा है, ये इसकी गलती नहीं है। इसको तो जो है हमारा साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, हमारा जो है व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है। उसने जिसके साथ हमने जैसा व्यवहार किया हम तो भूल गए, लेकिन वो नहीं भूलती है। वो हमारे भाव कर्म जो द्रव्य कर्म में बदले हैं उसके लिए संजोग पैदा करती है। संजोग पैदा करते हमारे सामने खड़ा कर देती है। वो हमको घूंसा मारता है, हमारा पैसा दबा देता है, हमको कष्ट देता है, और ऐसा ऐसा बेटा पैदा हो जाता है कि वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम के अंदर भेज देता है, दुख देता है, मारता है, पीटता है, सड़क पर फेंक देता है, क्योंकि पूर्व जन्म का वो हिसाब कर रहा है। वो तो निमित्त मात्र है, उसको निर्दोष देखो। जो कोई भी हमारे सामने निमित्त बन के आता वो तो दूत है। पुराने जमाने में क्या सिस्टम था, एक राजा दूसरे राजा के पास के अंदर, पहले हमारी ये वायुयान, हमारी गाड़ियाँ और जो है हमारी ट्रेन वगैरह नहीं थी, उस वक्त के अंदर दूत जाता था पैदल चल के या बैलगाड़ी पे जा कर के। तो दूत जो है दूसरे राजे को परवान लेकर के जाता था और उसको पढ़ाता था कि फला महाराजा का ये परवान आया, उसको पढ़िए। तो वो तो बेचारा दूत है। अब अगर कोई भी राजा उसको पढ़ करके उसको मारने की बात करता है, वो तो गलत है, उसकी तो कोई गलती नहीं है। इसलिए नियम बना था कि दूत को कोई मार नहीं सकता, ऐसी संधि थी। तो ये तो जो है जो कुछ भी मेरे सामने एक दूत बन करके आया, उसका कोई कष्ट नहीं, हो तो मैंने बुलाया है, वो तो मेरा हितकारी है। मुझे उसके प्रति जो है वो कोई भी तरह का राग द्वेष नहीं करना है और उसको प्रति कषाय नहीं करना है, उसको निर्दोष देखना है। उसको तब तक निर्दोष देखने रखो कि जब तक हमें संपूर्ण रूप से वो निर्दोष नहीं दिखाई देता है। जब हमें संपूर्ण रूप से निर्दोष दिखाई देने लग जाएगा, उसका हमारे साथ में कोई डेबिट क्रेडिट हिसाब किताब है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से जो है सारा ये निर्दोष दृष्टि होती है। स्वदोष दर्शन से जगत निर्दोष होता है। हम स्वयं के दोष देखने लग जाएंगे, तब हम निर्दोष होते जाएंगे। इसके लिए हमें सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करना चाहिए। सामायिक अर्थ होता है समता की साधना, संभाव की साधना, जो कि कषाय का जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है, जो आज का हमारा विषय है, कषाय और संभाव या समता, तो वो हमारा विषय है। वो हम इसको कैसे प्राप्त करें, इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि हम समता की साधना करें। सामायिक क्या है, आप गहरे में जाकर के चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए कि मैंने किस किस प्राणी को जो पूर्व जन्मों के अंदर जो है कष्ट दिया है, वो 18 तरह के पापों को देखिए। गहराई में जाकर के अपने दोषों को देखना जो है सामायिक कहलाता है। जब आपने दोष देख लिए फिर आलोचना कीजिए, उनको स्वीकार कीजिए। जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं, हमें पनिशमेंट नहीं मिलता है, हम शुद्ध नहीं हो सकते।
अब देखिए कि जो वर्तमान की हमारी न्याय प्रणाली है वो क्या करती है कि जो दो पार्टियों के बीच में आपस में केस होता है, दोनों तरह के वकील होते हैं, वो एविडेंसेस देते हैं, वो कुछ प्रमाण देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और एविडेंसेस पैदा करते हैं, गवाह पैदा करते हैं। उन सब का निष्कर्ष निकाल के जो जज होता है वो राग द्वेष मुक्त होकर के क्षीर नीर करता है और वह जजमेंट देता है और जजमेंट दे करके जिसने दोष किए उसको पनिशमेंट देकर उसको शुद्ध करता है और वह शुद्ध होने के बाद के अंदर वह मुक्ति को प्राप्त होता है, यानी उसके दोष धुल जाते हैं। तो ये हो गया आलोचना, स्वयं के दोषों को स्वीकार करना। कोर्ट में हमने कन्फेस किया तो हमें पनिशमेंट मिला और हम शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि टू एरर इज ह्यूमन। इंसान गलती का पुतला है, वो गलती करता रहता है, लेकिन गलती करके एक बार जो है वो आलोचना करके अपने आप को शुद्ध कर लो, बार बार नई गलतियां नहीं करना, वही मनुष्य कहलाता है। सामयिक आलोचना, प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कि अतिक्रमण का प्रतिक्रमण। पूर्व जन्म के अंदर पूर्व समय में हमने किसी से कोई कष्ट दिया है तो हम सॉरी बोलते हैं, मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, खमत खामना कहते हैं, यानी मेरे से गलती हो गई है। उस गलती की हम प्रतिक्रमण करते हैं, क्योंकि हमने अतिक्रमण कर दिया, हमने ज्यादती की, किसी भी जीवित प्राणी के साथ के अंदर हमने बुरा भाव करके या बुरा व्यवहार करके उसके प्रति अतिक्रमण किया, उसका हम प्रतिक्रमण करते जाएंगे। और ये शुद्धि का, सब्लिमेशन का सबसे अच्छा तरीका है प्रतिक्रमण। अपने द्वारा जन्म जन्मांतर के अंदर किए गए दोषों का प्रतिक्रमण करो। तो इसका मैं आपको एक प्रयोग करके बता देता हूँ, क्योंकि खाली थ्योरी एंड एक्शन दोनों होना चाहिए। खाली थ्योरी से हमारा ये समागम, हमारा ये जो सत्संग है अधूरी रह जाती है। तो किस तरीके से हमें 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर वो हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। सबसे पहले तो 84 लाख जीवा योनियां उत्पत्ति स्थान है, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको मालूम पड़े कि आत्माओं की संख्या तो अनंत है। जो कि कषाय से रंगी हुई है वो बद्ध आत्मा है, और हमारा जो लक्ष्य होता है उस बद्धता को हटा करके, उस कषाय को समाप्त करके, उस प्रकृति को समाप्त करके हमें शुद्ध होना है। यानी हमें शुभ और अशुभ से हट करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त होना है। और जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी, इसका मतलब एक परमाणु भी कषाय का बाकी नहीं है, कार्बन शरीर का बाकी नहीं है, द्रव्य 8 तरह के कर्म और 148 प्रकृतियों का एक भी द्रव्य परमाणु बाकी नहीं है, पुद्गल बाकी नहीं है। तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में प्राप्त, विराट स्वरूप में प्राप्त होकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाएगी। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम प्रतिक्रमण करें। तो मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि आप दोनों आंखें बंद और हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह, जो हमारी एंटीना की तरह रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, और दोनों हाथों के जो हथेलियां हैं वो ध्यान मुद्रा में रहे। अब आप थोड़ा सा पहले का अवसर कीजिए, अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए और श्वास को जो शिथिल कीजिए। जो श्वास, हम थोड़ा श्वास को लंबा लीजिए। हम जब श्वास को लेते हैं पेट फूलना चाहिए और सांस को निकालना चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हैं, ये वैराग्य को पैदा करने वाला है, ये शुद्धि को पैदा करने वाला है, ये शाश्वत सुख को देने वाला है, ये सनातन सत्य बताने वाला है, ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में बताने वाला है। मैं कौन हूँ आपको इसकी प्रतीति कराता है, आपके एग्जिस्टेंस की पहचान करवाता है और आपको सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बनाता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।